तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आ गया हूं मैं फिर से आपके साथ और गोरखपुरिया भौजी की एक नई तरकीब, नया नियम लेके आ गया हूं। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें गोरखपुरिया भौजी जो है नदी के किनारे सखी बनने आई है। पता नहीं ये क्या होता है, इनके यहाँ कोई गेम वगैरह होता होगा। इसमें सब बातें सही हैं, चलो ठीक है, ये अपनी परंपरा को निभा रही हैं, जो भी होता होगा उसके कारण ये और अन्य महिलाएं, कई महिलाएं और भी हैं इनके साथ जो आई हुई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भैया ये जो पान को एक दूसरे के मुंह में देके फिर वो करती है, मतलब कि एक तरीके से आई तो ये अपनी परंपरा को पूरा करने आई हैं, किसी तरीके का कार्य होता होगा इनके यहाँ गोरखपुर में जो ये करने आई हैं। लेकिन इस तरह से अश्लीलता मत फैलाइए, एक दूसरे के मुंह में पान रखे और ऐसे। भाई इतना मॉडर्न गोरखपुर नहीं है जिस तरीके की तुम लोग हरकतें कर रहे हो। जो चीज़ आप कर रहे हो वो ठीक है, पारंपरिक चीज़ होती होगी, मुझे खैर इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन देखिए, अब आप लोग कह रहे होंगे इसमें ऐसी वीडियो बनाने वाली क्या बात थी। तो वीडियो में आप बने रहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या बात ऐसी खास है जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुरिया भौजी के साथ जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और भाई इसके फैमिली मेंबर। और नदी के किनारे ये लोग बहुत सारा सामान लेके कहीं कोई पूजा पाठ का कोई कार्य करेंगे, अपना जो सखी वकी बनने का कार्य होता है वो करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देख सकते हैं आप, जो अन्य महिलाएं आई हैं उनके किसी के पति इसके साथ में नहीं है। जो दूसरी महिलाएं हैं उनके ना पति साथ में, ना बेटा साथ में, ना कोई भी साथ में, सिर्फ कृष्ण कन्हैया गोपियों के बीच में है। कौन है? महादेव जी। अब आप देखो, महिलाओं के काम में महादेव का क्या काम। अब आप कहते होगे कि चलो भैया गोरखपुरिया भौजी का पति है इसलिए आ गया, तो भैया महिला का पल्लू भी छोड़ दे किसी दिन, ठीक है। अकेला रहे, मर्दों में रहे, मर्दों के कार्य में तो शामिल हुआ कर, पंचायत में शामिल हुआ कर, गांव समाज के कार्य में शामिल हुआ कर। तो मुझे वहां तो कहीं नहीं दिखता वीडियो बनाता हुआ। ना किसी गांव समाज के कार्य में होता है, ना किसी के मरे मीच में जाता है, ना किसी के 13वीं 10वीं में जाता है। कभी मैंने आज तक तेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें महादेव गांव के किसी कार्य में शामिल हुआ हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि गांव में कोई कार्य होता नहीं होगा इसके यहाँ। ये जब भी जाता है महिलाओं वाले कार्य में जाता है। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें सारी जो है महिलाएं हैं। उसमें जो अकेला मर्द है वो सिर्फ गोरखपुरिया भौजी का पति है, मेहरारू है, मतलब कि ये मेहरा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे व्यक्तियों को मेहरा बोलते हैं। और औरतों के बीच में जाके उनका वीडियो बना रहा है, वीडियो शूट कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये औरतों के बीच रहता है, औरतों वाली बातें करता है, औरतों वाली हरकतें करता है। उसके बाद ये मर्दों को चैलेंज करता है। उसके बाद ये देखो कि मर्दों को चैलेंज करता है, खुद तो महिला वाली हरकतें करता है। महिला है एक तरीके से, इसके अंदर जितने भी कर्म कांड हैं वो महिलाओं वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बताओ, महिलाओं के काम में मर्दों का क्या काम, क्या करने गया था ये एक कैमरामैन का काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गोरखप्रिया भौजी इसको जहां बोलती है वहीं ये जाता है। अब आप बताइए, इसका इतना बड़ा गांव समाज है, इसकी जात बिरादरी में दुनिया भर के कर्म कांड होते होंगे, उनमें कभी ये शामिल नहीं होता। कोई वीडियो आज तक मैंने इसका ऐसा कोई ब्लॉग नहीं देखा जिसमें गोरखपुरिया भौजी का पति जो है सामाजिक कार्यों में शामिल हुआ हो और समाज के कार्य में अपनी कोई टिप्पणी की हो। अब आप लोग कह रहे होंगे कि देखिए ये इसकी पर्सनल लाइफ है। मैं कहता हूँ पर्सनल लाइफ है, लेकिन तुम्हारे गांव समाज में ब्याह शादी से लेके कोई मरे मीच का काम होता है, दिन दसवां का काम होता है, या कोई सामाजिक कार्य का काम होता है, कभी मैंने गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड को उस सामाजिक कार्य में शामिल होते हुए नहीं देखा। बेसिकली क्या है कि ये किसी कार्य में शामिल होते हैं या ब्याह शादी में शामिल होते हैं तो वहाँ ये वीडियो ब्लॉगिंग जरूर करते हैं। मैंने आज तक इसके गांव का, मतलब मैंने एक कई ब्लॉग इसके ऐसे देखे कि इसके शमशान घाट के पास में इसका घर है, वहां कई सारी चिताएं जलती होती हैं। लेकिन आप देखेंगे पूरा गांव समाज वहां होता है, लेकिन गोरखपुरिया भौजी का पति वहां पे अवेलेबल नहीं होता। कारण क्या है मेरे भाई? क्या तू ऐसा मर्द नहीं है कि गांव समाज के कार्य में शामिल होता होगा? तो ये महिलाओं वाले कार्य में कैसे शामिल हो जाता है? क्या साबित करना चाहता है मेरे भाई? फिर तू मर्दों को धमकी देता फिरता रहता महिलाओं में है। जैसे कि कोई वीडियो ब्लॉग बना रही होगी गोरखपुरिया भौजी, उसमें जो है अन्य यूट्यूबर के लिए उल्टा सीधा बोलती है। या फिर अभी जैसे मैंने लाइव में एक दिन इसको गोरखपुरिया भौजी को मैसेज वगैरह किए, मतलब इससे मैंने पूछा कि भाई आपने हमारे साथ गाली गलौज क्यों की थी, तो पीछे से महादेव मेरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। इनफैक्ट कुछ गालियां बक रहा था। गालियां क्या थी वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इसकी तरह नीच और ढीठ आदमी नहीं हूं, ठीक है। तो एक बात सुन ले महादेव भाई, जो मेरा नेचर है, जिस दिन मेरे सामने आ जाओगे ना बेटा, उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे कि मर्द क्या होता है और कैसे होता है, क्या कर सकता है। जो बात तूने हमको उस दिन बोली थी ना लाइव वीडियो के दौरान, जिसमें गोरखपुरिया भौजी लाइव थी, और जो तू पीछे से जो अल्फाज बोल रहा था ना, कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन आमना सामना हो गया ना तो बेटा, तो इसलिए हमसे दूरी बनाए रखना यही बढ़िया है। दूसरी चीज़, ये जो महिलाओं के कार्य में तुम जो शामिल होते हो ना, अपने आप को 30 मार का समझते हो, मर्दों को जो धमकी देते हो ना, तो तुम ना महिलाओं को ही धमकी दिया करो। जो तुम महिलाओं के साथ बदतमीजियां करता है, गाली गलौज करता है, जिसके ऊपर तूने मेरे को दुनियादारी बोल रहा था ना, ये सिर्फ महिलाओं के साथ करता है तू, ठीक है। क्योंकि तू सामाजिक व्यक्ति नहीं है, ना ही समाज में बैठने उठने वाला आदमी है, ठीक है। अगर तू समाज में बैठने उठने वाला होता तो किसी महिला को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं करता। कल के ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, जिसमें विष्णु राज के भाई की पत्नी के बारे में एक लड़का इसके घर पे इंटरव्यू कर रहा था, और उसमें ये बैठा हुआ है इंटरव्यू में, और उसमें ढंग से समझा रहा है, लोगों को सफाई पेश कर रहा है, मतलब अपने आप को इतना बढ़िया आदमी दिखा रहा है कि मुझसे बढ़िया आदमी कोई है नहीं, कि भैया जो महादेव के बारे में आप बात कर रहे हैं वो खलीलाबाद वाले महादेव हैं और हम अलग हैं, हम गोरखपुर के हैं। भैया आप जब भी आप वीडियो बनाओ तो उसमें ये बताना कि वो खलीलाबाद वाला महादेव है। लेकिन तूने इसको ये नहीं कहा कि तू किसी महिला के बारे में हमारे दरवाजे पे आके नहीं बोलना, और ना ही इस तरीके की कोई टिप्पणियां करना, ना ही हम इस तरीके की कोई इंटरव्यू करते हैं जिसमें किसी महिला की इंसल्ट होती हो या उसके चरित्र पे उंगली उठती हो।
है? ये दावा कर रहा था, इसके घर पे एक लड़का बैठा हुआ कि ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, 7 साल से उस लड़की से प्यार करता था और इसके घर पे आके इंटरव्यू कर रहा है। इसके अपने बंदे उसके बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, किसी की चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, किसी के पारिवारिक सामाजिक तौर पर किसी को जलील कर रहा है। ये बातें अच्छी नहीं है। इस नीच इस ढीठ को ये किसी ने नहीं समझाया, ना इसने उसको समझाया कि भाई तू इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। इसमें क्या है कि मेरी इमेज खराब होगी, समाज की इमेज खराब होगी। देखो, महिलाओं का सम्मान हर व्यक्तियों को करना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में भी महिलाएं हैं, तुम्हारे घर में भी बहू बेटी हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। कल को मान लो कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर की महिलाओं के बारे में कोई ऐसा बोले, तो क्या तब भी तुम इस तरीके के इंटरव्यू करोगे? क्यों भाई महादेव, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या तब भी तुम इस तरीके का इंटरव्यू करोगे और उसको डालोगे यूट्यूब पे? बहुत बड़े यूट्यूबर बनते हो ना, तो सामाजिक कार्य करो, समाज में अच्छे मैसेज फैलाओ, ना कि किसी की इंसल्ट करना, किसी के चरित्र पे उंगली उठाना, इस तरीके की बाहुदा हरकतें मत करा करो। सही नहीं लगती हैं। बहुत घटिया इंसान हो तुम।